चलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल हो गई? स्क्रीन विजिबल हुई क्या? तो कल मैंने बस मोल ट्रायंगल की शुरुआत करी थी, बनाया था मोल ट्रायंगल। उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ तो समझ में नहीं आया। क्या था वो FeSO4 वाला? किसी ने तो मुझसे पूछा था ग्रुप पे। ज्वाइन हो गए सब लोग? अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। चलो, हाँ, कल कुछ तो कह रहे थे कि FeSO4 वाला समझ में नहीं आया। ये FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.24H2O, इसमें मास निकालना है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल चाहिए। तो पहले ये बता देता हूं। ये दिया गया है, ब्लैक पे ब्लू दिखाई देता है क्या? ब्लैक ब्लैक पे ब्लू दिखता है? दिखता है, ठीक है। तो ये है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.24H2O। तो हमें इसका एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। हमें दिया क्या गया था? हमें दिया गया था आयन। आयन है 2656, नाइट्रोजन है 714, हाइड्रोजन है 1H1, सल्फर है 1632, ऑक्सीजन है 816। ये तो पहला क्या है इसमें? FeSO4 है। FeSO4, चलो ब्रेक कर लेते हैं। Fe और SO4। Fe का मास कितना? 56 AMU, ठीक। SO4 का मास कितना? सल्फर 1 है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16, तो 16 इंटू 4 64 प्लस 32 कितना हो गया? 96 AMU, ठीक। फिर NH4 कितने? नाइट्रोजन 1 हो गया, नाइट्रोजन हो गया 14 प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 इंटू 1, ये कितना हो गया? ये हो गया 18 AMU। फिर H2O, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, 1 इंटू 16, ये कितना हो गया? ये हो गया 18 AMU, ठीक है। तो अभी FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.24H2O, देयरफॉर ये जो पूरा है FeSO4
NH4 whole twice. SO4 डॉट 24H2। इसका पूरे का मास कैसे निकालोगे? Fe56 प्लस सल्फेट 96 प्लस NH4 कितने? 2 हैं, 2 इंटू 18 प्लस सल्फेट कितना? 1 है, एक सल्फेट कितना? 96 प्लस H2O कितने? 24, तो 24 इंटू 18। यस नॉट? तो ये हो गया 56 प्लस 96 प्लस 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36 प्लस 96 प्लस कितना? 24 इंटू 18, तो ये हो गया 716 mu। दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? किसने पूछा था कल ग्रुप पे? मुझसे कहा था कि समझ में नहीं आया। क्लियर हुआ? यस? हाँ, ज्ञानेश्वरी ने पूछा था। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास which is equal to mass of one molecule 716 mu upon 1 mu, which is equal to 716, and then ग्राम molecular mass आ जाएगा 716 grams। ठीक है, चलो अब फिर मोल ट्रायंगल एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मोल ट्रायंगल अभी बस हम लोग पार्टिकल्स, मोल्स एंड मास की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात हम अलग से करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? एल नंबर ऑफ माइल्स का कंसेप्ट रिपीट करो। ये क्या लिखा है कल्पेश? एल नंबर क्या है? एल नंबर क्या लिखा है स्टार्टिंग में? एल नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट रिपीट करो। हाँ चलो, यहां पे ये मोल ट्रायंगल है, तो मोल ट्रायंगल में इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास एंड वॉल्यूम। समझे क्या? तो हम लोग पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे क्या? मास से पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, पार्टिकल से मास निकाल सकते हैं। उसी तरह गैसेस के लिए मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं। मगर अभी हम लोग गैसेस की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे पार्टिकल्स, मोल्स एंड मास की स्टार्टिंग में। ठीक, तो इसमें क्या है? यहां पे वी हैव क्या है? सर विल यू प्लीज एक्सप्लेन वंस यस्टरडेज फिफ्थ एग्जांपल वेयर स्ट्रक्चर वाज गिवन। पांचवा एग्जांपल क्या था? तो इसमें क्या है? कितने कार्बन है? ये क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 कार्बन हो गए ना, प्लस कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 6 कार्बन, कार्बन का कितना? 12 लेना है ना। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 mu होता है। तो 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 12 कितना? 72 प्लस 6 कितना? 78। तो दिस कम्स आउट टू बी 78 mu। क्लियर हुआ? दिस इज 78 mu। क्लियर?
राइट नाउ। हाँ, तो मोल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ मोल से मास निकाल सकते हैं, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ये डायग्राम समझो, पहले मोल्स और पार्टिकल्स को रिलेट करते हैं। अगर हमें मोल्स दिया गया है n, स्मॉल n, और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है कैपिटल N, तो कैसे करेंगे? मोल से पार्टिकल जाना है, तुम्हें मोल्स दिया गया n और पार्टिकल्स निकालना है कैपिटल N, तो मोल से पार्टिकल निकालना है। तो मोल से पार्टिकल कैसे जाओगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये तो पता है ना सबको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। यस, वाइल ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स विल बी इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, अगर तुम्हें पार्टिकल दिया गया है और मोल निकालना है। ये समझ में आया था? ये क्लियर हुआ क्या? राइट, क्लियर? देन उसी तरह से अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, तुम्हें मास निकालना है। मोल दिया गया, मास निकालना है, मतलब मोल से मास निकालना है, मतलब ये वाला एरो देखो, एरो का डायरेक्शन देखो, मोल से मास की तरफ। तुम्हें मोल दिया गया, मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मास इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्राम्स, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने निकालना बताया। यस, वाइल ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें मास दिया गया, मोल निकालना है, तो ये रिलेशन क्या है? मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अगर तुम्हें मास दिया गया, मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन, इसको डिवाइड करा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात समझे क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? राइट नाउ, अब देखो, अब नाउ सी, अब अगर हमें मास दिया गया और पार्टिकल्स निकालने, मतलब मास से पार्टिकल्स तक जाना है, तो कौन सा एरो लोगे? तुम्हें मास से पार्टिकल तक जाना है, मतलब कौन से एरो को फॉलो करोगे? देखो, मास से रास्ता क्या? मास से पार्टिकल जाना, रास्ता क्या दिख रहा है? मास से जाओ मोल और मोल से जाओ पार्टिकल, मतलब ये वाला एरो लेके जाएगा मोल तक, फिर एक बार मोल आ जाएगा, फिर मोल से चले जाओ पार्टिकल तक। यस नॉट? मतलब अगर तुम्हें मास दिया गया तो पहले मास से निकालोगे मोल, मतलब मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, फिर एक बार मोल्स आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, फिर मोल से क्या करो? पार्टिकल निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यस नॉट? बरोबर? समझ में आया? उसी तरह से अगर तुम्हें पार्टिकल्स दिए गए, मास निकालना है, पार्टिकल्स दिए गए, मास निकालना है, तो रास्ता देखो, क्या रास्ता है? एरो देखो, पार्टिकल से पहले मोल जाओगे, यस, फिर मोल से मास आ जाओगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, पहले मोल्स निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल पता है मोल्स कितना होगा? मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, उससे पहले मोल्स निकालो, फिर एक बार मोल्स आ गया, मोल से क्या करो? मास निकाल लो। मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं? बात आई क्या समझ में? तो पहले हम लोग स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अन्य वॉल्यूम वाला बाद में बताऊंगा, वॉल्यूम वाला अभी बता ही नहीं रहा हूं, बस इसको बना लो, इसको बस बना लो। वॉल्यूम वाला में थोड़ा दूसरा कंसेप्ट है उसमें, उसको बाद में बताता हूं। इन दोनों के कंसेप्ट के, मास पार्टिकल्स के क्वेश्चंस करने के बाद वॉल्यूम में आता है, ठीक है? पेज चेंज करता हूं अभी। चलो सिंपल क्वेश्चन, पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ कॉपर contains 6.022 into 10 की पावर 24 atoms. Yes,
How many moles? How many moles of copper atoms does it contain? इसके पास कितने मोल्स ऑफ कॉपर एटम है? कैसे करोगे? कैसे करोगे? हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए। क्या पूछ रहा है? मोल्स पूछ रहा है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे, मोल्स निकालना होगा, तो क्या करोगे? मोल्स ऑफ कॉपर, सीधा सीधा क्या करोगे? मोल्स इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन कितना? एवोगाड्रोस नंबर, Na। यस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10 moles of copper. This comes out to be how much? This comes out to be 10. Yes or not? 10 moles of copper. उसी तरह से पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं? हो गया? चलो अगला। अगला, अगले में क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट कह रहा है 5 मोल ऑफ CO2 5 mole of CO2 is present in a gas sample. Yes. How many molecules? How many molecules of CO2 are present in the sample? Are present in the sample. तो क्या करेंगे इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एकदम सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं। लास्ट पेज। मोल्स ऑफ कॉपर, क्या यूनिट? क्या मोल्स ऑफ कॉपर? 10 मोल्स होगा ना? मोल्स ऑफ कॉपर 10 मोल्स, ठीक है? हाँ, 5 moles of CO2 is present in a gas sample. How many molecules of CO2 are present in the gas sample? तो बहुत सिंपल है। अभी मोल्स दिया गया, क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग यहां पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स दिया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू number of molecules is equal to number of molecules of CO2. This is equal to कितना? moles of CO2 into Na. moles of CO2 कितना दिया गया? 5 into Na, 6.022 into 10 की पावर 23। तो ये कितना आ जाएगा? 3 ये कितना आ जाएगा? 3.011 into 10 की पावर 24। yes or not? 0.011 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 24 आ जाएगा। यस और नॉट? यस और नॉट? क्लियर? क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन में आए। अगले क्वेश्चन में आए। अब एकदम सिंपल कंसेप्ट वाइज आ रहा है। चलो नाउ क्वेश्चन है, what will be the mass of
5 मोल ऑफ SO2, आपको 5 मोल SO2 दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको इसका मास निकालना है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2, तो 5 मोल ऑफ SO2 की बात कर रहा है ना, तो हमें इसका मास निकालना है। तो क्या दिया गया, मोल दिया गया, मास निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले ग्राम मोलर मास ऑफ SO2 निकालो। चलो यहां पे मैं दे देता हूं, सल्फर कितना लेना है, सल्फर 1632 लेना है, ऑक्सीजन 816 लेना है। तो ग्राम मोलर मास कितना हो गया, सबसे पहले ग्राम मोलर मास ऑफ SO2 निकालते हैं। ग्राम मोलर मास ऑफ SO2 कितना हो गया, सल्फर हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन हो गया 2 इंटू 16, कितना आ गया 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 ग्राम्स हो गया ना। ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 64 ग्राम्स हो गया। इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देयरफॉर मास इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल्स या सीधा सीधा मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितना दिया गया 5, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 64, ये अपने पास आ गया 320 grams. This we have got it as 320 grams. Clear? Clear हो गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, पक्का आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, ठीक। अगला मैं तुम्हें दे रहा हूं कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें देता हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल्स present in, calculate number of moles and particles which are present in, suppose करो 400 grams of SO3. You have to calculate the number of moles as well as the number of particles which are present in 400 grams of SO3. तो 400 ग्राम्स ऑफ SO3 में कितने मोल्स और कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, हमें ये बताना है। तो ये बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, क्या करना है, मास दिया गया, मास से मोल्स निकालना है, फिर मास से पार्टिकल्स निकालना है। तो मास से पार्टिकल कैसे निकालेंगे, क्या रास्ता बताया मैंने क्या रास्ता दिखाया, मास दिया गया है, मास से पार्टिकल जाना है, तो पहले मास से जाओ मोल, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर एक बार मोल आ जाएगा, फिर मोल से जाओ किधर, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। समझे ना, क्लियर हुआ ना ये कंसेप्ट, राइट। तो हमें मास दिया गया है, देयरफॉर सबसे पहले मास दिया गया, मोल तक चलो पहले, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, सल्फर एक है, एक सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन कितने 3 है, तो 3 इंटू 16, तो 16 इंटू 3 48 प्लस 32 कितना हो गया, ये हो गया 80 ग्राम्स, ठीक है। तो मोल्स कितना हो गया, मोल्स इज इक्वल टू मास, मास कितना आ गया 400 ग्राम्स है, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 80 ग्राम्स हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मोल्स आ जाएगा, समझे क्या। तो ये आ गया 5 मोल्स। अब एक बार तुम्हारे पास मोल्स आ गया, मोल्स आ गया, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ SO3, मतलब दिस इज इक्वल टू मोल्स इनटू कितना Na। तो सीधा सीधा करने का कितना 5Na, Na का वैल्यू हमें पता है, Na इज इक्वल टू 6.022, we know the value of Na, value of Na is 6.022 into 10 की पावर 23। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ क्या, डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते अगले कंसेप्ट में, अगले कंसेप्ट में कैसे आगे बढ़ेंगे, चलो
टू डिटरमाइन number of moles of atoms present in given moles of a molecule. To determine the number of atoms present in given moles of a molecule. यस ना? तो इसमें अपन क्या करेंगे, चलो देखो, अगर हम बात करें वन मॉलिक्यूल of CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के पास क्या है, वन कार्बन एटम प्लस टू ऑक्सीजन एटम्स, यही है, राइट है कि नहीं? तो ये बताओ इसी तरह से अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के पास क्या है, वन कार्बन एटम प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2, सेकेंड टू ऑक्सीजन एटम्स। ऐसा करते करते अपने पास फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ मॉलिक्यूल, सिक्स्थ मॉलिक्यूल, सेवेंथ मॉलिक्यूल, ऐसा करते करते Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2, Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2, उसके पास भी क्या होगा, एक कार्बन एटम होगा और कितने होंगे, दो ऑक्सीजन एटम्स होंगे। समझे क्या? तो अगर तुम सबको ऐड कर दो, nth मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मतलब ये हो गया nth मॉलिक्यूल ऑफ CO2, nth मॉलिक्यूल ऑफ CO2। समझे क्या? nth मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मतलब एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम। समझे क्या? तो अगर तुम सभी मॉलिक्यूल्स को ऐड करो, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ मॉलिक्यूल, करते करते nth मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हो गए, NaCO2 मॉलिक्यूल्स, टोटल Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, यस नॉट? टोटल हो गया Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स के पास एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, करते 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 Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस टू ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, करते करते कितना, टू टाइम्स ना, Na नंबर टाइम्स ना, 2 into Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यस। तो Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स मतलब कितना, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल हैव Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब कितना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 into Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कितना, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यस है कि नहीं? क्लियर हुआ?
आई बात समझ में? हाँ कल्पेश, क्या नहीं समझा? पहले ये बताओ क्या नहीं समझा, फिर रिपीट करेंगे। माइक ऑन किया मैंने। क्या चीज नहीं समझी? क्या चीज नहीं समझ में आया? बोल के बताओ, मैंने माइक ऑन किया, बोल के बताओ। बोल के बताओ, मैंने माइक ऑन किया है। मतलब ऐसे समझ लो, हमारे पास टोटल वी हैव एन ए नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करते करते एन ए नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करते करते वी हैव एन ए नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है? एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। इसके पास भी क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन। इसके पास भी क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। इसके पास भी क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। तो टोटल NaCO2 मॉलिक्यूल्स के पास, टोटल NaCO2 मॉलिक्यूल्स के पास एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन करते करते Na तक, Na कार्बन एटम्स प्लस टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन करते करते Na नंबर तक 2Na ऑक्सीजन एटम्स। तो NaCO2 मॉलिक्यूल मतलब कितना? 1 मोल CO2 के पास। Na कार्बन एटम मतलब कितना? 1 मोल कार्बन एटम प्लस 2Na ऑक्सीजन एटम मतलब कितना? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। अभी समझा? अभी आई क्या बात समझ में? क्लियर हुआ? तो वही चीज तो मैं बता रहा हूं, समझ में आया ना? क्लियर हो गया? तो 1 मोल CO2 के पास क्या हो गया? 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। समझे क्या? तो इसका मतलब देयरफॉर इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल CO2 के पास क्या है? 1 मोल कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन एटम। 2 मोल CO2 के पास क्या होगा? 2 मोल कार्बन प्लस 4 मोल ऑक्सीजन एटम। यस नॉट? तो इन जनरल n मोल CO2 के पास क्या होगा? 2n मोल कार्बन प्लस, सॉरी, n मोल CO2 के पास क्या होगा? n मोल कार्बन, बिकॉज 1 मोल CO2 has got 1 मोल कार्बन, तो n मोल CO2 will have n मोल कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? 2n मोल ऑक्सीजन एटम्स। आई बात समझ में? बात आई क्या समझ में? यस नॉट? राइट। अच्छा, तो इन जनरल सिमिलरली therefore इन जनरल, चलो अच्छा भी खत्म नहीं हुआ। n मोल CO2 मतलब कितना? n मोल CO2, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम ना? 1 मोल CO2 मतलब, सर प्लीज गिव टाइम टू राइटिंग। तो मैं पूछ तो रहा हूं हो गया कि नहीं। चलो लिख लिया क्या? लिख लो इसको, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते। ये लिख लो फिर आगे बढ़ते। ये लिख के हो जाए तो बताओ पेज चेंज करता हूं। ये लिख के हो जाए फिर बताओ पेज चेंज करता हूं। लिख लो जल्दी, लिख के हो जाए तो बताओ, मैं पेज चेंज करता हूं।
नहीं, इसका पीडीएफ जनरेट नहीं होता है। मैं ओपन बोर्ड में पढ़ाता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ाता। आई एम टीचिंग ऑन ओपन बोर्ड, तो इसका पीडीएफ नहीं आता है। इम्पार्टेंस के बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ाता हूं। बात आई क्या समझ में? हो गया? पेज चेंज कर दूं? प्रसाद हो गया? प्रसाद सातपुते डन क्या? पेज चेंज कर दूं? ठीक, ये नहीं लिखना है, लिखो जल्दी से। हो गया? डन? चलो अब बताओ जरा, इस n मोल CO2 का मास, इस n मोल CO2 का मास बता सकते हो? कैन यू टेल मी द मास of this n mole CO2? 44 into n grams. चलो ग्राम मोला मास बताओ जरा पहले CO2 का, यहां पे बताओ जरा CO2 का ग्राम मोला मास। टेल मी फर्स्ट ग्राम मोलर मास ऑफ CO2। कार्बन 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया? 44 ग्राम्स हो गया ना। तो n मोल्स ऑफ CO2 का मास कितना हो गया? इसका मास कितना हो गया? मास हो गया 44n ग्राम्स, बिकॉज ऐसे पूछते हैं 44n ग्राम्स। n मोल्स ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया? 12n ग्राम्स। मास इज इक्वल टू कितना? 12n ग्राम्स। एंड 2n मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? मास इज इक्वल टू 32n ग्राम, बिकॉज 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है ना। तो 2n मोल का मास कितना हो जाएगा? है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 32n ग्राम्स हो जाएगा। नहीं, ओपन बोर्ड में पीडीएफ सेव नहीं होता है। गिरेंगे तो ये हो गया, ये समझ में आया? ये बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? पक्का? नो डाउट? आगे बढ़े। कहां पे 2n? कहां पे 2n? कल्पेश कुछ तो कह रहे हो, वहां पे 2n, कहां पे 2n? चलो अब इसके बेसिस पे सिमिलरली चलो
क्वेश्चन दे रहा हूं, गिवन तुम्हारे पास गिवन है, सपोज करो 300 ग्राम्स गिवन है, 300 ग्राम्स ऑफ CH3COOH, कार्बन C12, हाइड्रोजन 1H1, ऑक्सीजन 816, 300 ग्राम्स ऑफ CH3COOH जो है गिवन है, राइट? यू हैव टू कैलकुलेट moles and mass of carbon, oxygen, hydrogen present in 300 grams of CH3COOH. मास का क्या नहीं समझा तुमको? मास का एक बार बताओ ना, कौन सा मास? क्या नहीं समझा मास का? क्या चीज? तब से मास का ही तो बता रहा हूं, तब से क्या चीज नहीं समझी मास? एक बार मैं 10 बार बता चुका हूं मास का, मास कैसे निकालना है, एक बार नहीं 10 टाइम्स आई हैव टॉट। क्या चीज ही समझा मास का? मैं बता दूंगा, बताओ क्या चीज नहीं समझा मास का, मैं बता दूंगा फिर से। मास का कौन सा पार्ट नहीं समझा? क्षितिजा मोरे, सर मास का एक बार बताओ ना भाई, मैं पूछ रहा हूं क्या पार्ट नहीं समझा मास का, मुझे बताओ तो पहले सही। n कैसे आया मास? अरे ये n मोल ऑफ कार्बन है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन क्या होता है? C12 होता है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम्स हो गया ना। एक कार्बन एटम का मास कितना है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है? C12 है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम? 12 mu। तो मतलब कितना? 12 बाय Na ग्राम्स। तो एक मोल कार्बन का मास कितना हो गया? एक मोल कार्बन का मास कितना हो गया? 12 बाय Na इंटू Na, विच इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो n मोल कार्बन का मास कितना हो गया? 12 इंटू n ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 12 n ग्राम्स। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ चलो। गिवन यू हैव 300 ग्राम्स ऑफ CH3COOH, 300 grams of CH3COH. Calculate the moles and mass of carbon, oxygen, hydrogen present in 300 grams of CH3COH. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ CH3COH। सबसे पहले निकालोगे मोल्स ऑफ CH3COOH। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट मोल्स ऑफ CH3COH। कैसे आएगा? मास अपॉन ग्राम मोलर मास। तो मास कितना दिया गया है? 300 ग्राम दिया गया है। ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COH कितना होगा? कार्बन कितने? 2 कार्बन है, तो कार्बन कितने? 2 है, तो 2 इंटू कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 3 प्लस 1 4, 4 है, तो एक हाइड्रोजन कितना दिया है? 1H1 दिया है, तो कितना हो गया? 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 है, तो कितना हो गया? 2 इंटू 16। समझे ना? ग्राम मोलर मास कल ही निकालना सिखाया है। आई बात समझ में? 300 अपने पास, ये अपने पास हो गया 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 16 32 प्लस 4, तो 24 प्लस 32 कितना हो गया? 56 हो गया। 56 प्लस 4 कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये हो गया 300 ग्राम्स अपॉन कितना? 60 ग्राम्स। ये कितना आ गया? 5 मोल्स आ गया। यस नॉट? देयर आर 5 मोल्स ऑफ CH3COOH। तो अगर 5 मोल्स ऑफ CH3COOH है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CH3COH के पास 1 मोल ऑफ CH3COH के पास कितने? 1 2
2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है कि नहीं? यस। तो हमें 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 कितना दिया गया? हमें दिया गया है 300 ग्राम्स ऑफ CH3COOH और 5 मोल ऑफ CH3COOH। इसके पास क्या होगा? 1 मोल के पास 2 मोल कार्बन है, तो 5 मोल के पास कितना होगा? 10 मोल कार्बन होगा, यस नॉट? 10 मोल ऑक्सीजन होगा एंड 20 मोल हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? यस। तो 5 मोल मतलब 300 ग्राम CH3COH के पास मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। मास निकाल सकते हो इसका? 10 मोल। मास कितना हो गया? मास हो गया मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हो गए? मोल्स कितने हो गए? मोल्स हो गए उसी तरह से इसका मास निकाल सकते हो। मास हो गया, मास इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स हो गया 20, मास हो गया 1, कितना हो गया? 20 ग्राम्स। ऐड कर दो 120 प्लस 160, 280 प्लस 20 कितना हो गया? 300 हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? बात आई क्या समझ में? हमको पूछा गया था 300 ग्राम CH3COH के पास यू हैव टू फाइंड आउट द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एज वेल एज मोल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज मास। ये सब निकालने को कहा था। हाँ प्रसाद, क्या नहीं समझा तुमको? प्रसाद क्या नहीं समझा? कौन सा पार्ट नहीं समझा? प्रसाद कौन सा पार्ट नहीं समझा? लास्ट पार्ट देखो, ये समझ में आ गया। 300 ग्राम CH3COH के पास 5 मोल CH3COH होगा, तो अगर 1 मोल CH3COH के पास 2 मोल कार्बन है तो 5 मोल के पास कितना? 10 मोल कार्बन होगा। 1 मोल CH3COH के पास 2 मोल ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना? 1 मोल के पास कितने? 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल कार्बन एंड 4 मोल हाइड्रोजन। तो 5 मोल के पास कितना होगा? 1 मोल के पास 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 5 मोल विल हैव 10 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल के पास 4 मोल हाइड्रोजन है, तो 5 मोल के पास 20 मोल हाइड्रोजन होगा। ये पार्ट समझा क्या? मोल मोल कितने होंगे ये समझा क्या प्रसाद? प्रसाद ये पार्ट समझा गया? ठीक। अब देखो 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन क्या होता है? C612। 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। ऑक्सीजन क्या दिया गया है? 816। 1 मोल 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना? 12 ग्राम ना। तो 10 मोल का मास कितना? 120 ग्राम। 1 मोल का मास कितना? ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना? 16 ग्राम। तो 10 मोल का मास कितना? 160 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना? 1 ग्राम। तो 20 मोल का मास कितना? 20 ग्राम। आई बात समझ में? क्लियर हुआ प्रसाद? अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? डाउट है किसी को? किसी तरह का किसी को कुछ भी डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। नो डाउट? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़े।
पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं क्या? चलो आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन में दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं। हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स of oxygen atoms are present in 88 gram of CO2? What is the mass of 10 mole of H3PO4? यहां पे फॉस्फोरस 1531, ऑक्सीजन 816, हाइड्रोजन 1। Then 126 gram of HNO3 has what masses of हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? फिर उसके बाद सपोज करो हाउ मेनी मोल्स of O2 are present in 320 grams of SO2? देन उसके बाद find the mass of each atom present in 316 grams of KMnO4 और यहाँ पे हमें पोटेशियम लेना है 1939, मैंगनीज लेना है 25, 55 एंड ऑक्सीजन लेना है 816। तो 1 2 3 4 5 आप गिवन यू 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करो, इसके आगे हम लोग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो। कल मैं वॉल्यूम का कंसेप्ट कराऊंगा। प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।
क्या थर्ड क्वेश्चन, क्या डाउट है थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हो जयदीप? 1 2 3 126 gram of HNO3 has what masses of hydrogen, nitrogen, oxygen? Has what masses? मतलब 126 ग्राम ऑफ HNO3 में कितना मास हाइड्रोजन, कितना मास नाइट्रोजन, कितना मास ऑक्सीजन? ठीक है जयदीप, समझाना थर्ड क्वेश्चन? ठीक, चलो थैंक यू।